आपको बता दें, अश्विन माह की एकादशी की तिथि की शुरुआत, जैसे हम इंदिरा एकादशी और श्राद्ध एकादशी, पितृ एकादशी के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत 17 सितंबर को अर्धरात्रि में 12:21 पे होगी और तिथि पूर्ण 17 सितंबर को ही रात के 11:39 पे होगी। इसके साथ ही इस दिन परिघ योग, शिव योग, सेवावास योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं, जिसके चलते इस दिन कभी भी श्री हरि की उपासना की जा सकती है। आपको व्रत 17 सितंबर को रखना है। व्रत का पारण 18 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक किया जा सकेगा। अब जो शुभ समय है वह भी समझ लीजिए। एकादशी श्राद्ध पर पितरों का तर्पण का जो शुभ समय है, 3 बहुत ही अच्छे मुहूर्त हैं, जिसे हम कुतुब मुहूर्त, रोहिणी मुहूर्त और अपराह्न मुहूर्त कहते हैं। कुतुब मुहूर्त सुबह 11:51 से लेकर दोपहर के 12:40 तक है। रोहिणी मुहूर्त दोपहर के 12:40 से दोपहर के 1:29 तक है। अपराह्न मुहूर्त इस दिन दोपहर के 1:29 से दोपहर के 3:56 तक है। अगर आप इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं तो आप जिस प्रकार से प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, वह इस दिन जरूर कीजिएगा। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद आपको सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजन अर्चन करना है, जिनकी शालिग्राम रूप में पूजन होती है। भगवान विष्णु को आपको फल फूल, जो कि पीले रंग के फूल हो तो काफ़ी अच्छी बात है, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। पूजा के दौरान भगवान का ध्यान करना चाहिए। और अगर आप एकादशी के दिन श्राद्ध करना चाहते हैं, तिथि तो हमने आपको बता दी है और आपको शुभ मुहूर्त भी बता दिया है, तो एकादशी के दिन श्राद्ध करना चाहते हैं तो आपको सूर्योदय के पूर्व उठकर स्नान आदि करना है, दक्षिण दिशा की ओर मुख कर बैठ जाना है। एक थाली में काले तिल, दूध, जल और गंगा जल को मिला लेना है। इसके बाद पितरों का ध्यान करना है। पितरों का ध्यान करते समय आप अपने अंजलि में जल लेकर उस जल को धीरे धीरे धरती पर गिराएं, मतलब जमीन पर गिराएं। श्राद्ध के दिन चावल या जौ के आटा का गोलपिंड बनाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। खाने में सात्विक भोजन बनाएं। अगर ब्राह्मण भोजन कराएंगे तो आप ब्राह्मण भोजन के साथ साथ गाय, कौवे और कुत्ते को भी भोजन जरूर कराएं। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को वस्त्र, अनाज एवं दक्षिणा दान करने का शुभ फल होता है। अब कुछ जरूरी बातें, जैसे कि हमने आपको श्राद्ध की तिथि बता दी, 17 सितंबर को एकादशी तिथि है और पारण 18 सितंबर को है। कुछ शुभ मुहूर्त है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी उन पूर्वजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है जो मृत्यु के बाद भी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इस दिन भगवान विष्णु की शालिग्राम रूप में पूजन अर्चन करने से, पितरों को श्रद्धांजलि देने से उन्हें उनके कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के पाप तो दूर होते ही हैं और पितरों की आत्मा को भी पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन ऋषि मुनियों द्वारा भी पवित्र माना गया है और पूरे भाव से इसका व्रत करने से आपको आध्यात्मिक शांति और उन्नति प्राप्त होती है। पूजन विधि मैंने आपको पहले ही बता दी है। और एकादशी श्राद्ध पर आपको क्या करना है, यदि कोई आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है तो इस दिन व्रत और विशेष पूजन करना लाभदायक माना जाता है। इस दिन आप कुछ सरल और आसान उपाय कर सकते हैं। पहले धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उपाय कौन से कर सकते हैं वह समझ लीजिए। इसके बाद गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए विशेष उपाय आपको हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में आपको दूध और जल अर्पित करना है। यह मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु पीपल के वृक्ष में विराजमान रहते हैं और ऐसे में अगर आप इस दिन पीपल के पेड़ में दूध और जल अर्पित करते हैं तो आपको उसका शुभ फल जरूर प्राप्त होता है। पीपल के चारों ओर आपको 7 परिक्रमा करना है। ऐसा करने से जो आपके जीवन में आर्थिक संकट चल रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, तो यह सब समस्याएं दूर होती हैं। पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए एकादशी के दिन किया जाने वाला बिल्कुल नए उपाय की ओर। अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव पुराण कथा में गुरुजी ने सभी से इस श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में एक बिल्कुल नया उपाय करने को कहा है।
अगर आपको कोई ऐसा बोल दे कि आपके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख लिखा है, आपके जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, जीवन में कष्ट ही कष्ट लिखा है, पत्रिका में भी आपका देखकर कोई कह दे कि आपके जीवन में सुख नहीं है, तो आपको श्राद्ध पक्ष में एक सरल और आसान उपाय करना है। सबसे पहले भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और एक कलश जल शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको 3 चावल के दाने शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसके बाद 3 बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करना है और इसके बाद 3 बार आपको स्वधा 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 बोल देना है। बस इतना ही करना है। स्वधा पार्वती जी की नानी है, पितृलोक में निवास करती हैं और यह एक ऐसा उपाय है जिसे कर देने से जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उस क्षेत्र में आपको सफलता देखने को मिलती है और जीवन में जितनी भी आर्थिक संकट है, जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही हैं, वह सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह विशेष उपाय आपको श्राद्ध पक्ष की एकादशी की तिथि में 17 सितंबर 2025 को कभी भी करना है। आप यह उपाय सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं और शाम के पहले भी कर सकते हैं। अब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक और उपाय बताया था जो काफ़ी अच्छा श्राद्ध का कर्ज मुक्ति धन प्राप्ति उपाय है। इस उपाय को आप मनोकामना पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। आपको शिवलिंग पर 1 चावल का दाना अर्पित करना है और शिवलिंग पर 1 चावल का दाना अर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग पर 1 कलश जल अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको यह उपाय करना है। आपके जीवन में जितने भी तकलीफ और कष्ट चल रहे हैं, लंबे समय से कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, कई प्रकार के दोष बने हुए हैं, वह सभी समस्याएं दूर होती हैं, सभी प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। इस उपाय को करने के बाद आप चाहें तो एकादशी का दिन है, स्वधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं या फिर आप 3 बार स्वधा 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 भी बोल सकते हैं, क्योंकि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में बताया था, अगर एक कमाओ सवा खर्च होने जैसी स्थिति बनती है, घर में पैसा टिकता नहीं है, घर का पैसा बीमारियों में जाता है, एक के बाद एक बीमार होता ही रहता है, पैसा आने के स्रोत नहीं है, व्यापार घाटे में जा रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, तो यह उपाय आपको अवश्य करना है। आपको शिवलिंग पर 1 कलश जल अर्पित करना है और शिवलिंग पर 1 कलश जल अर्पित करने के बाद 3 बार आपको स्वधा 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 बोल देना है या फिर आप स्वधा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। गूगल में सर्च करेंगे, आपको आसानी से मिल जाएगा। जिस भाषा में आप चाहते हैं उस भाषा में आपको मिल जाएगा। स्वधा स्तोत्र का पाठ करें, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। घर में पैसा टिकेगा, घर से बीमारियां दूर होंगी और जीवन में आपको सुख शांति देखने को मिलेगी। इस वीडियो में बताई गई जितनी भी जानकारियां हैं उनसे संबंधित आपके जितने भी प्रश्न हैं वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हमने पिछले 1 से 2 दिनों के कमेंट्स के जवाब अभी तक नहीं दे पाए हैं। हम जल्द से जल्द आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। आप हमें क्षमा करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम टाइप करें और अपने प्रश्न जरूर पूछें। हम सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।